एक और हार्ट अटैक, एज से 36 ईयर्स, फिट और नॉर्मल। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? पिछले दिनों लाहौर में एक प्रोफेसर लेक्चर देते हुए एक पोज लेते हैं। ताजा का मुस्बत फीडबैक। और अगले सेकंड वो ग्राउंड पे कोलैप्स कर जाए, ऑन द स्पॉट डेथ। और इसके अलावा एक इंडियन एक्ट्रेस शिफाली जरीवाला, जिनके सिर्फ 42 ईयर्स में हार्ट अटैक से डेथ हो गई, और वो भी फिजिकली फिट और एक्टिव थी। आजकल हर दूसरी न्यूज में ये सुनने को मिल ही जाता है कि यंग लोग जो फिट होते हैं, जिम भी जाते हैं और कोई मेजर इलनेस भी नहीं होती, लेकिन फिर भी एकदम से डेथ हो जाती है। आपने भी ये कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, किसी कजन का फ्रेंड या ऑफिस कोलीग का भाई, यानी जवान लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों, और क्या ये आप या मैं, किसी को भी हो सकता है? कुछ सालों पहले तक हार्ट अटैक सिर्फ 50 प्लस एज वालों में देखा जाता था, लेकिन अब 30 इयर्स के बाद भी अब सेफ नहीं है। और स्केरी बात तो ये है कि बहुत से केसेस में कोई वार्निंग साइन भी नहीं मिलते। अचानक से सिर्फ चेस्ट पेन होता है या फिर सिर्फ थकन, और बंदा कोलैप्स कर जाता है। डॉक्टर्स और कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस हार्ट अटैक राइज के पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं। आइए मिलकर देखते हैं कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी अवेयरनेस से शायद हम अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। हो सकता है आप भी अपनी रूटीन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो फ्यूचर में किसी बड़े नुकसान का रीजन बन सकता है। आज की यूथ दिन भर एक बड़े प्रेशर में रहती है, जैसे कि जॉब का स्ट्रेस, फ्यूचर का प्रेशर, सोशल मीडिया का कंपैरिजन। ये सब मिलकर क्रॉनिक स्ट्रेस बनाते हैं। और जब बॉडी डेली स्ट्रेस मोड में होती है तो कोर्टिसोल हार्मोन कंटिन्यूअसली हाई रहता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जो कि बॉडी को ग्रेजुअल डैमेज करता है और एक वक्त पे आके हार्ट गिव अप कर देता है। अगर आप भी 6 घंटे की नींद में सर्वाइव कर रहे हैं तो ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। आजकल लोग 5 से 6 घंटे की नींद को नॉर्मल समझते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि 7 से 8 घंटे की रेस्टफुल नींद हार्ट के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। सोते वक्त हार्ट का काम स्लो हो जाता है और बॉडी खुद को रिपेयर करती है। लेकिन ये टाइम अगर रेगुलरली मिस हो रहा हो तो हमारा हार्ट क्रॉनिक फटीग में चला जाता है और वो एक दिन थक जाता है परमानेंटली। इसके अलावा लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस, जंक फूड, ऑयली स्नैक्स और शुगरी ड्रिंक्स, ये डायरेक्टली आपकी ब्लड वेसल्स पे असर डालती हैं, जिसके नतीजे में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। और जब ये ब्लॉकेज 70 से 90% हो जाता है और ब्लड सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुंचती, तब होता है हार्ट अटैक। ये ब्लॉकेज सालों तक साइलेंट रहता है और सिर्फ एंड मोमेंट पे सिम्टम नजर आते हैं, जब बंदा सिर्फ ये समझता है कि ये सिर्फ एसिडिटी है, लेकिन असल में अंदर हार्ट ऑक्सीजन के लिए फाइट कर रहा हो। चलिए जरा दिल का मैकेनिज्म समझते हैं। हार्ट एक मस्कुलर पंप है, हर हार्ट बीट के साथ ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के हर कोने तक भेजता है और ये सब कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू होता है। और अगर यही आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं या उनमें से ब्लड स्मूथली पास ना हो तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता, और जब हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं तो सेल्स डेड होना शुरू हो जाए। इसे कहते हैं हार्ट अटैक। और अगर इसके अलावा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही डिस्टर्ब हो जाए, यानी हार्ट बीट अचानक रुक जाए, तो तब होता है कार्डियक अरेस्ट। और ऐसे केसेस रोज सामने आ रहे हैं। तो अगर हम सच में इस खतरे से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉडी की लैंग्वेज और कुछ मेडिकल रियलिटीज को सीरियस लेना पड़ेगा। आई नो आप भी मेरी तरह खुद को सेफ समझ रहे होंगे कि मैं तो फिट हूँ, मुझे हार्ट अटैक का कोई इशू नहीं हो सकता, लेकिन हार्ट अटैक के ये सिम्टम्स अक्सर हर रोज का स्ट्रेस या रूटीन फटीग समझ के अक्सर इग्नोर किए जाते हैं। हार्ट अटैक इशू चेस्ट पेन से स्टार्ट होता है। कुछ साइंस साइलेंट होते हैं लेकिन मेडिकली प्रूवन है। और अगर ये सिम्टम्स रिपीट हो रहे हो, ये पैटर्न बना रहे हो, तो ये अर्ली कार्डियोवैस्कुलर डिस्ट्रेस का सिग्नल हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आप रात के टाइम घबराहट या सांस लेने के लिए उठ जाते हैं और आपको लगता है कि दिल बहुत तेज धड़क रहा है, तो ये पीएनडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये अर्ली साइंस हैं हार्ट फेलियर या फ्लूइड बिल्डअप के। सेकंड, अक्सर वुमेन और यंग एडल्ट्स में चेस्ट पेन की जगह पेन किसी दूसरे एरिया में होता है, जैसे कि जॉ, लेफ्ट आर्म या शोल्डर या अपर बैक में। ये रेफर्ड पेन होती है जो हार्ट से ओरिजिनेट करती है बट चेस्ट में फील नहीं होती। अगर आप बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के कोल्ड स्वेट फील करते हैं, स्पेशली साथ में वीकनेस और चेस्ट टाइटनेस हो, तो ये हार्ट डिस्ट्रेस का ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है। ये सब साइंस इंडिविजुअली तो कॉमन लगते हैं कि अक्सर बॉडी में थकन फील होती है, कभी कभार चेस्ट पेन भी हो सकता है, ये कोल्ड स्वेटिंग भी हो सकती है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स पैटर्न बन जाएं तो उनको इग्नोर करना एक बड़ी गलती हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स साइलेंट होते हैं तो फिर कैसे हम खुद को हार्ट अटैक जैसे बड़े डैमेज से बचा सकते हैं? कुछ साइंटिफिक प्रूवन प्रिकॉशंस को फॉलो करके हार्ट अटैक के रिस्क को कम किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले भी नींद को प्रायोरिटी दें। 7 से 8 घंटे की रेस्टफुल नींद बिना फोन, बिना इंटरप्शन के, जो कि हमारे हार्ट के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करती है। सेकंड, हर दिन फिजिकल मूवमेंट्स, सिर्फ जिम नहीं बल्कि वॉक, सीढ़ियां चलना या बॉडी स्ट्रेच भी काफी है। थर्ड, जंक फूड, बहुत ज्यादा कैफीन और शुगर से दूरी। ये कभी कभी लेना तो ठीक है, लेकिन हर रोज प्रोसेस्ड फूड खाना हार्ट के लिए स्लो पॉइजन जैसा है। फोर्थ एंड लास्ट, स्ट्रेस को मैनेज करें, चाहे वो बात करके, लिख कर या वॉक कर। कुछ वक्त नेचर में गुजारें और वो कुछ करें जो आपको मेंटली रिलैक्स करे, क्योंकि हर वक्त स्ट्रेस और एंजाइटी में रहना हार्ट अटैक का एक बड़ा रीजन बन सकता है। हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट सिर्फ उन लोगों को नहीं होता जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में है, बल्कि हर उस इंसान को हो सकता है जो अपनी रूटीन में नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, स्ट्रेस को इग्नोर कर रहा है, या फिर ये सोच रहा है कि मैं तो फिट हूँ, मुझे क्या हो सकता है।
फिट दिखना और अंदर से हेल्दी होना दो अलग चीजें हैं। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग पहले वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसलिए अपने दिल की सुने। आप हमेशा दूसरों की तो सुनते ही हैं, कभी अपने दिल की भी सुने। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी क्रैश हो रही है या हार्ट बीट इरेगुलर है या रातों घबराहट से नींद खराब होती है, तो प्लीज इस नॉर्मल स्ट्रेस का नाम ना दें, क्योंकि बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, बस हमें इसे सुनना आना चाहिए। और हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि ये आज के जमाने में हर किसी की जरूरत है, क्योंकि जब तक दिल धड़क रहा है तब तक हर चीज पॉसिबल है। अगर आप फ्यूचर में हेल्थ अवेयरनेस पे और वीडियोस देखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब नहीं। तब तक अपना ख्याल रखें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करें। अपने दिल का भी और ये वीडियो शेयर करके उन लोगों के दिल का भी ख्याल रखें जो आपके दिल के करीब है।